स्वामी हे महारानी, अब हम दोनों प्राणी सदगुरु की शरण में लग गए हैं। जाओ नहीं। आज से हम दोनों प्राणी साधु सेवा गुरु भक्ति करेंगे। हाँ हाँ, बड़े महाराज और बड़ी दीदी दोनों प्राणी विष्णु भक्त हैं, जाओ नहीं। विष्णु पुजारी हैं। हाँ, ये बात तो सत्य है। तो स्वामी बोलो। एक घर में दो पूजा, ये कैसे हो सकता है? हे महारानी, मैं तो यही सोच रहा हूं कि मैं भैया के नजदीक मैं जा रहा हूं। हाँ हाँ, और मैं भैया की यही कहूंगा कि भैया आप हमारे गुरुदेव को शरण में आ जाइए, हमारे गुरुदेव को कृपा होगा तो आपको भी इस चौथा अवस्था में सखा संतान हो जाए। और मैं यहाँ से बड़ी दीदी को मैं कक्ष में जा रही हूँ। हाँ, और बड़ी दीदी से कहूंगी, दीदी आप भी गुरु के शरण में लग जाइए, साधु सेवा कीजिए, गुरु भक्ति कीजिए। क्या रही गुरुदेव का कृपा होगा तो एक ना एक सखा संतान आपको हो जाएगा। आप भी गुरु के शरण में लग जाइए। यही महारानी, ये विचार तो हम लोग को बहुत अच्छा है। क्या तो तुम जाओ भाभी के नजदीक और मैं चलता हूँ भैया के नजदीक। महाराज जी, क्या अगर नहीं मानेंगे तब क्या कीजिएगा? यही महारानी, ये बात तो मुझे क्या कर रही हो? आज तक हमारे बातों को बड़े भैया नहीं काटा है। मैं बड़े भैया को मैं पिता को समान में मानता हूँ और बड़े भैया भी मुझे पुत्र के समान मानता है। स्वामी महारानी, जिस दिन में आपको महलों में आई, आपके घर में मैं पाँव रखी, बड़ी दीदी को मैं माँ की समान मानती हूँ। जाओ नहीं। बड़ी दीदी बेटी की समान मुझे मानती है। ये बात तो सच है। तो जाओ जाओ तो भाभी के नजदीक और मैं चलता हूँ भैया के नजदीक। हाँ हाँ, हे जय हो। स्वामी जी, क्यों नहीं आए जहामा आस्य जारी आए ला गई है। बारह की ये दीदी के ला गई है। क्या नहीं? वहाँ माँ के है रहिया मया धरिया। रानी जाइयो में जाइयो हैरा अर्जी भाभी ना जा अवधि का बाह जाइयो। जाइयो रानी है भाभी ना जा अवधि ई काहे। क्या रही? जाओ राजा जी, काला चोरी आई बिना
महारानी तुम्हारे यही चरण में ये स्वामी जी क्यों नहीं। काला जोरी है बिनती करिया रानी जुगा जुगा जी हाँ है रानी आगे लाखों या बाबरी सवाह रानिया जी हाँ रानिया है लाखों या बाबरी है। और मैं चलता हूँ मेरे भैया के नजदीक। अरे अरे सबसे पहले भाभी के नजदीक और मैं चलता हूँ बड़े भैया के नजदीक। और भैया से मैं यही कहूंगा कि भैया आप हमारे गुरु के शरण में आ जाइए, हमारे गुरु को कृपा होगा। जिस संतानों के लिए दिन रात आप चिंता में पड़े रहते हैं, आप हमारे गुरु के शरण में आ जाते हैं तो अवश्य इस चौथावस्था में आकर के एक न एक सखा संतान होगा। मैं चल करके और बड़े भैया से मैं मुलाकात करता हूँ। गरिया यहाँ हो गरिया यहाँ हो भैया ना जाओ दीकाबा हरियों ने लागइए पलकों ने बीतइए घरियों ने लागई समाजा भार समाजा भाई पाला कौन ये मेरा दुश्मन है। ऐसा कौन सा राज नहीं है जिसके साथ मेरा दुश्मनी ना हो, क्योंकि जिस दिन मेरा छोटा भाई युवावस्था में आया और मेरे हाथों का खंजर अपने हाथों में थाम लिया, मैंने उसी दिन कसम खाया कि आज के बाद मैं खंजर नहीं उठाऊंगा। इसलिए मुझे अंदेशा रहता है। हाँ ठीक है, मैं दरबारी को बुला करके और उनसे मैं पूछ लेता हूं। दरबारे तो मेरे सामने अभी आ जाओ। तुम आकर मुझसे मुलाकात करो। प्रणाम महाराज। खुश रहो। ये पहले बताओ कि तुम दरबार में ही थे? जी महाराज। क्योंकि मैं दरबार में जब आया तो मैं किसी को नहीं देखा। महाराज मैं तो दरबार में ही बाजू में काम कर रहा था, खेत में पानी दे रहा था। चलो ठीक है,
ये बात बताओ कि जब मेरा छोटा भाई कहीं निकलता है तो तुम्हें साथ करके जाता है, जी महाराज। तो अभी वो कहाँ गया ये तुम्हें मालूम तो होगा। महाराज वो तो आप जानते ही हैं, शिकार खेलने वाला है, घूमने फिरने वाला है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जब वो कहीं जाता है तो मुझसे आज्ञा लेकर के जाता है। आज 5 रोज गुजर रहा है और मेरे सामने मेरे भाई अभी तक नहीं आया है, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर मैं शरीर हूँ तो मेरा प्राण है, मेरा सांस है। जी महाराज, ये तो सच है। ही दरबारी, क्योंकि मैं नहीं संतान हूं और वही एक मेरा दोनों जीने का सहारा है। जब तक मैं उन्हें नहीं देखता हूं तो मुझे तसल्ली नहीं होता है, क्योंकि निसंतान होने का दर्द क्या होता है ये तुम्हें भी नहीं मालूम होगा। उनसे जाकर के पूछो जिसे आज तक किसी एक भी शक्ल संतान नहीं हुआ हो। ऐसा करो कि जाओ महल में जाकर महारानी से बोलो कि आज महाराज आपको राज दरबार में ही याद किए हैं, आज मैं रंग महल नहीं जाऊंगा। और वहां से महारानी को संदेशा देते हुए चले जाना मेरे भाई के उद्देश्य में। देखना कि किधर वो गया है, अगर वो मिल जाए तो उन्हें बोल देना कि आपका बड़े भैया आपका इंतजार कर रहा है बहुत बेसब्री से, आप जाकर के उनसे पहले मिलिए। ठीक है महाराज, जाओ। आज मैंने महारानी को राज दरबार में बुला रहा हूं, इससे दुख की बात क्या हो सकता है, क्योंकि जब मैं महारानी के पास जाता हूं और मुरझा हुआ चेहरा देखता हूं तो मैं अपने आप को नहीं थाम पाता हूं, मेरा दिल डूब पड़ता है। हेलो, अरे बहरा पैड बंद कर। महारानी, सिपाही, महाराज आपको बुला रहा है। ठीक है, मैं जाती हूँ महाराज के पास। दरबारी महारानी को भेजो, बहुत विलंब हो रहा है। प्रणाम स्वामी। खुश रहो महारानी, क्या तुम तो ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए ना। हाँ मैं भी ठीक हूँ। ये महारानी, स्वामी, आज मैं जो तुझे दरबार में बुला लिया हूँ, इससे तुम दुखी तो नहीं हो? स्वामी, आप तो जानते हैं मैं दुखी हूँ, अब राज में सब प्रजा लोग भी दुखी हैं कि आज कितने रोज से कोई मेरे पास नहीं आते, न दासी आते, न सिपाही आते, न छोटी बहन। क्या तुम्हारे पास कोई भी नहीं आता? नहीं स्वामी। तुम्हारी छोटी बहन तो हमेशा तुम्हारे पास आती रहती है, क्या वो भी नहीं आती है? अभी तक वह भी मेरे पास नहीं आए। हे महारानी, मैं जानता हूं कि वो सब क्या सोच रहे हैं। हम लोग नहीं संतान है ना, हाँ स्वामी, इसलिए हम लोग के सामने कोई भी आने से इनकार करते हैं। हाँ स्वामी, वही मैं सोचती रहती हूँ कि परमात्मा मेरी भाग और किस्मत में क्या लिख दिया है। हे महारानी, कि आज तक एक भी संतान मुझे नहीं हुआ। महारानी, हम लोग को परमात्मा जो भाग भविष्य में लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा महारानी। वो कोई किसी का बांटने वाला नहीं होता है, तुम तो ये जानती हो सकता है कि परमात्मा के घर हम ऐसा कोई गुनाह किए हो या कोई चूक में चूक गए हैं,
जिसका सजा हम लोग को इस जन्म में मिल रहा है। हाँ स्वामी। महारानी, जब हम भी निकलते अपने राज में घूमने के लिए, सैर करने के लिए, तो प्रजागण हमें भी देख करके वो फिर लेता है। यही सोचता है कि आज मैंने पुत्र राजा का दर्शन कर लिया, मेरा भविष्य खराब हो गया। स्वामी महारानी, जब मैं अपने पलंग पे जाती हूँ तो सारी रात मैं जग के समय बिता लेती हूँ और यही सोचती हूँ कि न जाने के उस जन्म का क्या मुझे चूक हो गई थी कि परमात्मा इस जन्म में मुझे भोगना पड़ता है और उस जन्म की भोग मैं भोग रही हूँ। नहीं महारानी, ही महारानी, बस यही रोना धोना देख करके मैं तुम्हारे कब तकलीफ पहुंचता हूँ। जानती हो महारानी कि हम लोग संतान है और संतान के गम में हमेशा डूबे रहते हैं। मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह से अपना धैर्य थाम लेता हूँ, लेकिन तुम देख मांगा, तुम्हारे पास तो ममता है। हाँ बकरम यही लिखा यही स्वामी। महारानी, मेटलो जाई चाहिए हमरे करमली कालय में ठलो नहीं जा ही महारानी, ये तो परमात्मा का लीला है। हमें परमात्मा को कोस कर क्या फायदा होगा महारानी। जो दर्द तो महसूस कर रही हो कोई तो मैं भी कर रहा हूँ। कागजाली कालायराई दई भारी चीरी फेंकतौ स्वामी जी। चौड़ी महारानी जी, करमायली काला में टलो नहीं जा। हे महारानी, अगर तुम इस तरह से विलाप करोगे तो ये सोचो कि प्रजागण पे क्या असर होगा। प्रजागण यही सोचेगी कि महाराज और महारानी के इतना प्रजा रहते हुए भी एक संतान के लिए व्याकुल है, और तुम एक संतान के लिए इतना व्याकुल हो क्या? अगर तुम्हें नहीं है तो तुम्हारी छोटी बहन को एक संतान है हीरालाल, क्या उन्हें अपने गोद में लेकर जब लाड प्यार करती हो या उन्हें भोजन कराती हो तो क्या तुम्हारी छोटी बहन कभी मना की है? नहीं स्वामी। फिर इतना क्यों विलाप कर रही हो, क्यों इतना चिंता कर रही हो? यही सोचो क्यों ही हमारा संतान है। मैं अपने दिन रात के लिए सोचती हूँ कि परमात्मा जिस तरह छोटी बहन को एक संतान दिया
उस तरह मुझे भी एक संतान हो जाता तो ये आजमगढ़ कितना उजाला नजर दिखाई देता। धैर्य धारण करो, हमारे भविष्य में सखा संतान नहीं है यह सोचकर अपने जीवन को व्यतीत करो। हाँ स्वामी। वही हीरालाल को देखो, उन्हीं को अपना संतान मानो, वो भी तुम्हारे अपनी माँ से ज्यादा मानते हैं। हाँ स्वामी। लेकिन एक बात बताओ महारानी, तुम तो जानती हो कि मैं छोटे भाई के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, लेकिन 5 रोज से मेरा छोटा भाई मेरे सामने नहीं आया है। क्या तुम्हें तो पता होगा कि वो कहाँ गया है? स्वामी महारानी, वो मुझे भी कह के नहीं गए। इतने दिन कहीं जा रहे थे तो मुझे कह के जाते थे कि भाभी मैं कहीं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन आज मुझे भी कह के नहीं गए। छोड़िए ना, कहीं भी देवर जी गया होगा तो फिर वापस लौट के आ जाएंगे वो। महारानी, मुझे अंदेशा लगा रहता है। तुम तो जानती हो कि मैं अपना जब सोकर के आंखें खोलता हूँ तो मैं भाई का ही चेहरा देखना चाहता हूँ। आज 5 रोज से नहीं देखा हूँ, मेरे दिल में तरह तरह के विचार आ रहे हैं महारानी। कोई बात नहीं है, कभी न कभी वापस तो आ ही जाएंगे। चलिए पहले भोजन कर लीजिए। ठीक है महारानी, चलो मैं भोजन भी करूंगा और विश्राम भी करूंगा। चलिए। चल